और वो बच्चों का ना कोई रूम से पंखा उठा के ले गया। ओए केड़ा लेके गया? हाँ इस रूम का सारे मुंडे वेख जेड़ा चक ले गया वरना उन्होंने को यार नहीं देखी। बड़े बंदे कहते नहीं यार चोरी कर लेंगे देख ला यार समझ। आज मैंने क्लास में अनाउंस किया था बिना मस्जिद जब नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद में दूसरे ले जाए। हाँ बल्कि आज मुझे एक लड़की ने ना एक चिट भी दी थी कि आज बल्कि उधर में हमने गल्ला कुड़ियां ना उधर से लिख देनी है वो ना चिट पे आप यहाँ जो है ना बातें करती है ना वो चिट पे बातें कर देती है। चलिए फारूक कैसे हैं जी? सब ठीक है बढ़िया है। और अभी आप बोलें यहाँ पे बोल दें आज का दिन कैसा गुजरा है सर जी? इमरान भाई बहुत जबरदस्त गुजरा है। आज का दिन अच्छा था। 2 दिन से मुसलसल सोया नहीं था और आज बार बार मैं क्लास में गिर रहा था तो मैंने फिर सोचा कि मैं सो जाऊं। 2 बजे सोया मैं फिर मगरिब के बाद उठाऊं और बड़ा मजा आया। अच्छा फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और टीम मेरी बड़ी सुस्त है। एवरी डे इज गुड। बिल्कुल जी एवरी डे इज गुड। कार्ड शार्ड बना रहे हैं बने बुने कोई नहीं है। और जुनैरा का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। जुनैरा इधर हैं? पता नहीं है तो अगर मुझे मैसेज करिएगा। मुझे अभी रिसेप्शन से मैसेज आया था जो रिसेप्शन पे आप ही काम करती हैं कि आपका मैं पढ़ के बताता हूँ मैसेज क्या था। सर आपका पार्सल रिसेप्शन टेबल पर पड़ा है वहां से ले लीजिएगा। जाओ यार बटू रिसेप्शन से वो लेके तो आओ मैं देखता हूँ। अगर हैं हम जी क्लास में हूँ जी जुनैरा गुड ठीक है आपका बहुत शुक्रिया आपने दे दिया। ये आपका क्लाइंट है बेटे आपका ऑन दी साइड यू पोस्ट मार्केट पास ये आपका बहुत अच्छा क्लाइंट है। और अच्छा आपने मेरा टक नाम लिखा हुआ। एनीवेज करते हैं जी। मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ क्लास के बाद ना आपसे बात करते हैं फिर आपका ऑर्डर कंप्लीट करवाते हैं। ये क्लाइंट आपका अच्छा क्लाइंट है ये अच्छे खासे आपको पैसे दे देगा। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जुनैरा आप ही मैं वो खोल रहा हूँ। 1 मिनट कहाँ पे खुलता कहते हैं हाँ जी आप ही बताओ ऐसे ही बस खोल दो। इसने गुफराना दिख जहाँ लिखा हुआ उमैर हादी इमरान उमैर क्या हादी लिखा हुआ। चलें जी गुड है। इसके अंदर देना कुछ है तो नहीं? ओह वाओ ग्रेट चलो भाई चॉकलेट्स बहुत शुक्रिया आप ही थैंक यू सो मच। अच्छा काम की चीज कहाँ पे हमारी? हाँ ये बैठ। अब इसका गलत मतलब ना ले लीजिएगा मेरी आप ही हैं और उन्होंने भेजा है तो दादा नाम लो। हाँ ये यूएसपी सैमसंग की गुड 64 GB। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैरा आपकी बहुत बहुत सलामत रहें। और मैं हमेशा चीजें सीखता रहता हूँ। कोई बात नहीं है उमैर लिखा हो या उमरान लिखा हो या गुफरान लिखा हो डजेंट मैटर। वैल्यूज मैटर करती है ना कि आपका आपके अल्फाज। एनीवेज जी अगेन अगेन बहुत 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 शुक्रिया। और आपकी डेयरी मिल्क कितनी सारी हैं इतनी ज्यादा सारी। वैसे मुझे डेयरी मिल्क बड़ी पसंद है। ठीक है चलो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैरा यू आर वेरी ग्रेट। ये नहीं कि ये बेची आपने डेयरी मिल्क आपके पुरखलूस जज्बों का बहुत बहुत शुक्रिया।
इसका कार्ड किस चीज का? नहीं, हाँ इसका भी बनाओ यार। शान अपनी फोटो मुझे शेयर करो, वो फोटो जो सबसे अच्छी हो। ठीक है। और अब आपको कार्ड बनाना है इसका। ले लो यार। खाने के बाद। खाने के बाद, ठीक है। रमजान की टाइमिंग सर मुझे भी पसंद है। अगेन मैं जुनैरा आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। फिर वीरे आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें जी। ये आपके जो है ना। बिल्कुल सियानी है आप, लगता है। बस करो, गंद ना मारो, रिमूव होना क्लास से। करते हैं क्लास स्टार्ट। आप यकीन कीजिए, आप बिल्कुल फिजिकल बच्चों वालों के साथ ही हैं। आप जितने फिजिकल के लेक्चर हुए, मेरे ख्याल फिजिकल के होते रहते हैं, उनको बस ना मोटिवेशन के काफी लेक्चर हो जाते हैं, डिस्कशन वगैरह हो जाती है, बाकी तो सारी चीजें सेम चल रही हैं। आज वो भी किस दिन कर लेते हैं, आपको आंसर मिले। यार क्या करें हम इतने लोगों का। मेरा जूम कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल जुनैरा। ज्यादा है या ऑनलाइन? फिजिकल की सक्सेस रेशियो ज्यादा है, ऑनलाइन के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम हो पाता है। मोबाइल वाले ना तलक घट ही ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना बाकी गल्ला फोन पे। ये चीज। टूल बाय करेंगे बेटे, आप ज्यादा पैसे ना लगाइएगा। यूट्यूब पे लिस्टें और टूल महंगे हैं, हम आपको यहाँ पे कम पैसों में देंगे। आई एम फ्रॉम इटली, फायजा फारूक। बेटे आप इटली से हैं, मुझे अभी मैसेज करें पर्सनल नंबर पे। बाहर वाले लोगों का ज्यादा ख्याल करते हैं हम, परदेसी लोग बैठे हुए। अब बेटे मैसेज करें मुझे, मैं आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ। करें जी स्टार्ट। आज के क्वेश्चन आप लिख लीजिए। स्टार्ट कर दें जी लिखना, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जरूर। चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, फिर हम डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज नीश एडेड लिंक? ठीक है जी। व्हाट इज नीश एडेड लिंक? आगे सवाल, व्हाट इज लिंक इंसर्शन? आई एम फ्रॉम फ्रांस। ये बड़े कमीने हैं पाकिस्तान वाले, सारे दांत निकाल रहे हैं। ठीक है। और
आई एम फ्रॉम घर से बाहर। ठीक है, पाकिस्तानियों को तो मौका मिले। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलें जी, व्हाट इज नीश एडेड लिंक, व्हाट इज लिंक इंसर्शन, बेनिफिट्स ऑफ लिंक इंसर्शन, बेनिफिट्स ऑफ लिंक इंसर्शन, हाउ टू शेयर आर्टिकल विद क्लाइंट्स, how to share sample articles with clients, how to share sample of guest post with client, which is the best tool for checking SEO statistics of websites, क्या मतलब कौन सा वधिया टूल है जिससे हम SEO स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं। व्हाट इज स्कैम, स्पीड कम करें क्वेश्चन की। जी आप लिखिए, रिपीट करता हूं मैं क्योंकि आगे पीछे कर जाऊंगा, कौन सा मुझे जैसे मैंने लिखा हुआ कहीं। व्हाट इज नीश एडेड लिंक, व्हाट इज लिंक इंसर्शन, बेनिफिट्स ऑफ लिंक इंसर्शन, हाउ टू शेयर सैंपल आर्टिकल विद क्लाइंट्स, ठीक है जी, हाउ टू शेयर सैंपल गेस्ट पोस्ट, ठीक है, सैंपल ऑफ गेस्ट पोस्ट ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट के जो सैंपल हैं वो किस तरह शो करने हैं। इसके अलावा इसके अलावा व्हाट इज स्कैम, which is the best tool for checking SEO status of websites, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है the work principle of guest post by सरजी, मतलब बाय गुफरान हादी, the work principle of guest post by गुफरान हादी, the work मतलब काम दे जेडे असूल ने हुंदा। जाओ आ जाओ, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको 1 by 1 बोलते जाए। डन है, थैंक यू जुनैरा, आपकी ये डेयरी मिल्क जबरदस्त। बाबा दिन हो गए थे खाई नहीं थी, कोई मुझे लगता महीना ही हो गए। या नबी सलाम अलैका। जी मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ। लिख लिया सवाल? अगर लिख लिया तो बेटे मुझे तस्वीर सेंड करो ताकि मैं ग्रुप में शेयर करूँ। जुनैर आप कर दो, दानिश आप कर दो। तो आज वाह दानिश ग्रेट यार, बड़ा एक्टिव बच्चा यार। दानिश मिलने भी आना यार किसी दिन, मुझे बताना कि आप दानिश हो, अच्छा लगता है। अच्छा एक और बात, मैं आप लोगों को बुलाऊंगा सारों को यार, एक बार जरूर मिलने आना मेरे से, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा, ठीक है। नाले आप फोटो शोटो बना लांगे तो नाले आप सर्टिफिकेट भी आपको देंगे, ठीक है। वैसे मैं ऑनलाइन भी दे सकता हूँ, लेकिन आप मिलने आओगे तो यार अच्छा लगेगा, ठीक है जी। सना लाजमी आना आप, ठीक है सना। हाँ आप लाजमी आना, एक मीटअप भी कर लेंगे, चाय शाय पिला लेंगे, पैसे नहीं लेता आपसे, टेंशन ना। एक दिन हम रखेंगे जिसमें सिर्फ जूम वालों की मीटिंग जो शामिल हों वो ही फिर पाएंगे मिलने। जरूर एक दिन निकाल लेना टाइम, हम मिलेंगे।
चलें जी, मदीहा आप भी आ जाना। मैंने एक तो नंबर नहीं सेव किया आपको। कर लिया। थैंक यू आयशा। आशा आपका नंबर भी सेव कर लेते हैं। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लिंक्स इंसर्शन बाय क्लाइंट्स एंड डू फॉलो लिंक्स बाय एडमिन। सब्र भी कर जाओ दोस्त। ले दोस्त फैजी, डॉक्टर फैजी, आपका नंबर सेव है दोस्त? नहीं सेव करके, नहीं सेव, नहीं सेव, नहीं सेव, नहीं सेव, कैसे सेव होगा? आइटम कर लिया जी दोस्त। डॉक्टर साहब आपका नंबर भी सेव हो गया। अब सेव ना करवाने लग जाना, बस कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, बस करिए यार, 20-25 मिनट ऐसे ही जाया हो गए। चलें जी, वन बाय वन क्वेश्चन हम रिपीट करते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। यहाँ पे दानिश बेटे ने जो है ना बहुत अच्छा सेंड किया। हाँ जुनैरा लाजमी आइएगा, कोई इशू नहीं। चलें जी, मैं जूम ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करता जाऊँगा। सब देख लें, जिन्होंने नहीं लिखा बेचारों ने, उनको भी मिल जाएगा, कुछ गरीब है मेरे जैसे। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया बेटे। चलें जी, व्हाट इज नीश एडिटिंग? देखिए जी, सबसे पहले व्हाट इज नीश एडिटिंग एंड व्हाट इज लिंक इंसर्शन। पहली बात तो ये दोनों क्वेश्चन है सेम, मतलब ये एक ही बात है, मतलब गुफरान हादी और उमैर एक ही बात, दोनों सेम ही है। सेम ऐसे नीश एडिट लिंक और लिंक इंसर्शन एक सेम चीज है। सबसे पहला ऑर्डर जो मुझे लगा था वो नीश एडिटिंग का लगा था, लिंक इंसर्शन का लगा था। ठीक है, सबसे पहले से ऑर्डर। चले आज मैं आपसे एक मोटिवेशन शेयर करता हूँ, पढ़ा दूं या पहले मोटिवेशन शेयर कर दें? मैसेज करके बताइए, पढ़ा दें या फिर मोटिवेशन शेयर करें? मोटिवेशन, मोटिवेशन पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम मोटिवेशन भी शेयर करेंगे। ठीक है, पढ़ा दें। हाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहला ऑर्डर जो मेरा कैंसिल हुआ था वो $7 का था, वो था नीश एडिटिंग यानी कि लिंक इंसर्शन। ठीक है बेटे। अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, नीश एडिटिंग वर्ड से पता चल रहा है, नीश एडिट लिंक और लिंक इंसर्शन। यहाँ पे आपने कहीं भी जी। अच्छा एक और बात, यहाँ पे ना आप एक बात देखिए, व्हाट इज नीश एडिट लिंक या लिंक इंसर्शन। यहाँ पे ना कहीं भी गेस्ट पोस्ट का जिक्र नहीं हुआ, ना ही क्वेश्चन में जिक्र हुआ है, ना ही क्वेश्चन की जो नोयत में जिक्र हुआ है। ये आप याद रखिएगा मेरी बात, इसमें गेस्ट पोस्ट वाला कोई सीन नहीं है। मैं इसकी पंजाबी में उर्दू में डेफिनेशन बोलता हूँ, आपने इसको समझना है। व्हाट इज नीश एडिटिंग? नीश एडिटिंग क्या है? ऐसा आर्टिकल जो पहले से किसी भी वेबसाइट पर पोस्ट हुआ हो, ऐसा आर्टिकल जो पहले से किसी भी वेबसाइट पर पोस्ट हुआ हो, उस आर्टिकल के अंदर किसी भी वर्ड के आगे ब्रैकेट लिख लेना है और लिख देना है एंकर टेक्स्ट। किसी भी वर्ड यानी कि एंकर टेक्स्ट में लिंक इंसर्ट करना लिंक इंसर्शन कहलाता है। मेरे ख्याल समझ आ रही बात? बहुत आसानी से मैं इसको समझाता हूं दोबारा। ऐसा आर्टिकल जो पहले से, जो ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट पर पोस्ट हुआ हो, उस आर्टिकल के अंदर किसी भी वर्ड यानी कि किसी भी एंकर टेक्स्ट में लिंक पुट करना, लिंक इंसर्ट करना लिंक इंसर्शन कहलाता है। मैं आपको इसकी मिसाल भी देके बताऊंगा। वैसे एक बात बताइए, मैं सबका देख लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। मैंने आपको लिंक इंसर्ट करना बताया हुआ है ना, आर्टिकल के अंदर आखिर लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं। राइट क्लिक करके आगे हाइपर लिंक पे जाना और आगे वहां पे एड्रेस में वो यूआरएल पेस्ट कर देना क्लाइंट का। बताया हुआ मेरे ख्याल, अगर बताया तो GH लिख दीजिए ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। मेरे ख्याल बताया होगा GH, बिल्कुल बिल्कुल बताया हुआ, प्रैक्टिकली करके बताया हुआ। अब मैं आपको लिंक इंसर्शन की प्रैक्टिकली एग्जांपल करके बताता हूँ।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल जुनैरा, गुड गुड जुनैरा। अच्छा एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ऐसा आर्टिकल जो पहले से ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट पर पोस्ट हुआ हो, उस आर्टिकल के अंदर किसी भी वर्ड यानी कि एंकर टेक्स्ट में लिंक इंसर्ट करना लिंक इंसर्शन कहलाता है। डन, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, क्या साइट ओपन कर ली, स्कूपर। ठीक है, ये स्कूपर तो ओपन हो गई विद प्रैक्टिकली। अब देखिएगा, अब चीजों को अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, ये आर्टिकल क्या हो गया जी, पोस्ट हो गया। हमने कौन सा आर्टिकल उठाया, ये वाला, नीरा शर्मा, नीरा शर्मा जो भी है। डन, ये वाला हमने कर लिया आर्टिकल ओपन। ये ऑलरेडी पोस्ट हुआ है, ये देखिए आर्टिकल पोस्ट हुआ है। अब जो ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट हुआ हो, उस आर्टिकल के अंदर किसी भी वर्ड यानी कि जैसे ये नीरा शर्मा है, किसी भी वर्ड उसके अंदर लिंक इंसर्ट करना लिंक इंसर्शन कहलाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे ही सेम जैसे आपको बताऊं, ये वाला आर्टिकल, ट्रैवलिंग इन दी नॉर्डिक्स ऑन अ बजट, सम मस्ट सी अट्रैक्शंस। ये आर्टिकल पहले से पोस्ट हुआ है। इस आर्टिकल के अंदर लगे हुए किसी भी वर्ड, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, याद रखिएगा, ना ही वो आर्टिकल आपने सेलेक्ट करना है, ना ही वो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट करना है, ना ही वो एंकर टेक्स्ट यानी कि वो वर्ड आपने सिलेक्ट करने हैं। ये सारी की सारी सरदर्दी क्लाइंट की है। क्लाइंट आपको इस तरह यूआरएल देगा, जो आर्टिकल पोस्ट हुआ होगा scoopearth.com, ट्रैवलिंग इन द नॉर्डिक्स ऑन अ बजट, सम मस्ट बी अट्रैक्शंस, वो ये वाला लिंक आपको देगा। वो बताएगा scoopearth.com में फलाना आर्टिकल, वो फलाना कौन सा है, ट्रैवलिंग वाला, ट्रैवलिंग इन द नॉर्डिक्स ऑन अ बजट, सम मस्ट सी अट्रैक्शंस। वो बताएगा कि ये फलाना आर्टिकल है, उस फलाने वर्ड में, फलाने आर्टिकल में, फलाने पैराग्राफ, वो पैराग्राफ को मेंशन करेगा ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो बताएगा ये फलाना पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3, या वो पैराग्राफ बता देगा ये वाला लैमलैंड फिनलैंड। ठीक है, ये वाला क्या है, एक पैराग्राफ है, उसके अंदर ये वाला 50 स्पीशीज ऑफ आर्टिकल, इस वर्ड के अंदर, यहाँ पे इस वर्ड के अंदर क्या है, इस वर्ड के अंदर लिंक्स लगाना है। ये सारा काम करना एडमन नहीं है, जैसे गेस्ट पोस्ट का काम भी करना किसने, एडमन नहीं है, वेबसाइट के मालिक ने। आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन इधर से ली है, उधर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी। मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, लैपलैंड, फिनलैंड, ये सारी चीजें, या 50 स्पीसीज ऑफ आर्टिकल, ये एक कौन से आर्टिकल में लगवाना है, कौन से आर्टिकल के किस पैराग्राफ में, किस वर्ड में, यानी कि किस एंकर टेक्स्ट में वो लिंक इंसर्ट करवाना है, ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा, क्लाइंट बताएगा। अब नीश एडिट लिंक, नीश कहते हैं किस्म को, एडिट कहते हैं एडिट करना, लिंक से मतलब लिंक्स। वो कहते हैं इसीलिए कि पूरी वेबसाइट में से अगर क्लाइंट का काम हेल्थ से रिलेटेड होगा तो भाई हेल्थ वाला होगा, पूरी वेबसाइट में से अगर क्लाइंट का काम कहाँ होगा, मतलब अगर उसका ट्रैवल के मुताबिक, फैशन के मुताबिक, होम के मुताबिक, क्लाइंट के पास खुली छूट है, वो वेबसाइट पूरी में से, पूरी जो है ना, एक वेबसाइट में से जो सा मर्जी आर्टिकल वो देखेगा, कौन सा आर्टिकल इंडेक्स है, कौन सा आर्टिकल डू फॉलो है, कौन सा आर्टिकल रैंकिंग पे है, कौन सा आर्टिकल अच्छा है, वो सारा खप खपा के खुद वो आपको बता देगा और आपको लिंक भेजेगा, scoopers.com में ये फलाना आर्टिकल है, इस फलाने पैराग्राफ के फलाने वर्ड में लगा दो। वो नीश एडिट लिंक, नीश कहते हैं कैटेगरी को, किस्म को, ठीक है, वो किस किस्म, अब वो उसकी जो है ना नीश, ठीक है, उसकी कैटेगरी कौन सी है वो खुद सेलेक्ट करेगा, इसलिए कहते हैं नीश एडिट लिंक। और लिंक इंसर्शन यही होता है कि लगे हुए ऑलरेडी आर्टिकल में अपना लिंक इंसर्ट करना। मेरा ख्याल है मैंने बड़ी डीपली बताया, फिर भी मैं इसको चैट को ओपन करता हूँ, मैं फिर पूछता हूँ कि जनाब आपको समझ आई है या नहीं। अगर आई है तो GH लिख दीजिए, बड़ा आसान से मैंने बताया और बड़ा डीपली बताया जी। आप समझ रहे हैं, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि यार कोई असर रह ना जाए। आपने मुझे फीस जमा करवाई, आप मेरे लिए जो है ना रुके हुए हैं। जी, सारा कुछ आपको डिटेल क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सारा कुछ क्लाइंट ही आपको देगा, सारा कुछ ही। वो खुद देखेगा कौन सा आर्टिकल ठीक है, कौन सा उसकी नीश के मुताबिक है, कौन सा आर्टिकल उसकी कैटेगरी के मुताबिक है, कौन सा आर्टिकल सही जा रहा है, कौन से आर्टिकल में कौन सा वर्ड है, कौन सा पैराग्राफ है,
आपको लिंक शिंक सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा, वो सारी एक फाइल आपको प्रोवाइड कर देगा, वो प्रोवाइड आपने कर देनी है एडमिन को, एडमिन समझ जाएगा कि ये बात वो खुद ही कर देगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट एरो लगा के या एक डॉट लगा के या एक बुलेट पॉइंट लगा के लिखिए। बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि जो है ना क्लाइंट को जो आर्टिकल है ना लिखवाने के पैसे राइटर को देता है, आर्टिकल के पैसे से बच जाएगा। समझ रहे हैं ना कि ऑलरेडी आर्टिकल तो पोस्ट हुआ है उसकी नीश के मुताबिक, उसके तो पैसे बच गए ना, वो जो उसने राइटर को $10 ज्यादा देने थे। सबसे पहला फायदा उसे ये है कि ऑलरेडी लगे हुए जो है लिंक्स में लगा देगा कि उसे आर्टिकल के पैसे नहीं लगेंगे। दूसरी बात, आर्टिकल लिखने के लिए जो उसको डिटेल चाहिएगी और जो उसका इतना टाइम लगेगा, आर्टिकल चेक करेगा, प्लेजरिज्म, पिक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैराग्राफिंग, बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स, वो इन सारे झंझटों से आजाद। ये दूसरा बड़ा फायदा। तीसरा बड़ा फायदा मैं फिर बताता हूँ, तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि क्लाइंट वो आर्टिकल सेलेक्ट करेगा जो ऑलरेडी गूगल ने इंडेक्स किया हुआ है, जो ऑलरेडी गूगल ने रैंकिंग पे किया हुआ है, जो ऑलरेडी गूगल ने जो है ना उसको रीड आउट किया हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, जो इंडेक्स भी है डू फॉलो भी है। कितना ज्यादा जबरदस्त फायदा होगा, समझ रहे हैं? क्लाइंट का टाइम लगेगा लेकिन क्लाइंट को इस चीज से फायदा भी है। तीसरा, लिंक इंसर्शन और गेस्ट पोस्ट की प्राइस एक ही है, बट फिर भी लिंक इंसर्शन कोई मेरे जैसे बेईमान बंदे, कोई मेरे जैसे बेईमान लोग एडमन $5 ज्यादा ले लेते हैं। अगर गेस्ट पोस्ट 20 की दें तो लिंक इंसर्शन में एडमन को खपना पड़ता है, वो आर्टिकल ढूंढना पड़ता है, उस आर्टिकल को सेट करना पड़ता है पीछे से, जैसे यूट्यूब पे मेरे कुछ एडिट करना हो स्टूडियो में जाना पड़ता है, सेम इसी तरह उसको भी वर्ड प्रेस में जाना पड़ेगा, वहां पे आर्टिकल ढूंढना पड़ेगा, फिर उसकी जो है ना जिस तरह हम मैसेज टाइप करते हैं पूरा आर्टिकल उसे ऐसे शो होगा, वहां पे जाके एडिट करेगा, फिर हेडिंग, फिर दोबारा एक पूरे झंझट में पड़ेगा। जैसे आप मुझे अपनी वीडियो दे दे, मैं अपलोड कर दूं, बात खत्म। अब आप मुझे वीडियो दे दे और कहें उस वीडियो के अंदर इस वीडियो को लगा दो, फिर मैं उस वीडियो को जाऊं, उस वीडियो के अंदर जाऊं, फिर उधर जाके आपकी वीडियो थोड़ी सी पुट करूं, फिर उसके बाद दोबारा पब्लिश करूं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक लगाऊं, स्यापा है ना, इसलिए वो खुद। ठीक है, आपको खुद नहीं ढूंढना, अक्सा अल्लाह का नाम है, बात को समझो। क्लाइंट खुद ही ढूंढ देगा, क्लाइंट का ही काम है वो सारा काम। क्लाइंट आपको बस एक फाइल बना के दे देगा, वो आपने एडमिन से शेयर करनी है। वो काम कैसे करेगा एडमिन और ये काम होता है कैसे, मैंने वो आपको बताया बेटे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारा काम क्लाइंट खुद करेगा, आपको सिर्फ बता देगा ये डिटेल है, एडमिन को शेयर कर दो। ठीक है, क्लाइंट विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट एडमिन, और नहीं है नहीं, क्लाइंट की तो डायरेक्ट एडमिन कनेक्ट कर लेगा, उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो खपे सारी बातें करे। खुदा का नाम लो, हम डायरेक्ट ले लेना कोई जाके मकान, बगैर बगैर जो है ना प्रॉपर्टी एडवाइजर के, नो, हमें देखना पड़ेगा जो मकान देते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं जी। एक जी, जस्ट जस्ट मुझे 1 मिनट दे दीजिए। एक मिनट जस्ट मुझे, 1 मिनट, एक बंदे को पैसों की सख्त जरूरत है, मैं बस वो पेमेंट कर दूं, उसका भी कॉल आया है, बेचारा मेरे पास आ 0
जस्ट 1 मिनट इत्थे ही मैं इत्थे ही परेशान ना हो वीरे 2 मिनट मैं बस पेमेंट कर रहा था जी हो गया शादी कैसे चला करूँगी वॉइस क्लियर नहीं है बेटे वॉइस क्लियर नहीं है अभी मेरे ख्याल क्लियर होगी खैर ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन वो मैं ना कभी कभी बस में बैठता था नॉर्मल प्राइस लिंक इंसर्शन की डिफरेंट है बेटे स्पेसिफिक की और है जनरल साइट की और होती है डिपेंड करता है साइट की कंडीशन पे ऐसे नहीं हम बता सकते बेनिफिट्स ऑफ लिंक इंसर्शन में आपने लिख लिया हाउ टू शेयर सैंपल आर्टिकल्स टू क्लाइंट या सैंपल गेस्ट पोस्ट सैंपल क्लाइंट आपको कह दे गेस्ट पोस्ट के जुनैरा आपी की भी मोटिवेशन शेयर करना ईशान भाई कौन सी जुनैरा आपी की मोटिवेशन नहीं जुनैरा आपी ने ना वो आज भेजा हुआ था मैंने इनको कहा था मेरी अचानक इनसे कॉल पे बात पता नहीं मैसेज पे पता नहीं रिकॉर्डिंग पे बात हुई थी तो उन्होंने बस अपनी जो है ना बात शेयर कर ली तो मैंने कहा चलो मुझे भी सीखने को मिल जाए मैंने कहा मुझे भेज दो कुछ चीजें हैं मैं अक्सर ना मेरे जिनके साथ भी अक्सर दोस्ती हो जाती है तो मैं ना बुक्स एक्सचेंज करता रहता हूँ मेरी किताबों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है तो मैं बुक्स बड़ी एक्सचेंज करता हूँ मैं किसी को भेज देता हूँ या किसी से मंगवा भी लेता हूँ आजकल मेरी बात चल रही है जो है ना रूल्स ऑफ 40 लव मतलब जो ना मोहब्बत के 40 असूल हैं 40 रूल्स ऑफ लव तो चीजें चल रही हैं व्हाट इज यूजीसी बैकलिंक्स पता नहीं यार क्या है मैं भी बुक हूँ मजे की बुक है वो हाँ मजे की है बुक अच्छा लगता है उसके बड़े अच्छे रूल्स हैं बंदा पढ़ता ही रहता है सही है जी और 40 रूल्स ऑफ लव बाय लक्ष्य पढ़ी है आपके पास कोशिश में हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं जी हम कहाँ पे गया वो भी सुन अच्छा जी आगे आगे जी हाउ टू शेयर सैंपल आर्टिकल सबसे पहले बात ये चेक करिएगा ये देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ जैसे हमने कोई भी साइट ओपन कर ली है सैंपल आर्टिकल कैसे शेयर करना है तरीकाकार उसका सुन लें आपके पास अगर 500 साइट हो अगर आपके पास 200 साइट हो अगर आपके पास जी जी अगर आपके पास कोई भी साइट हो और क्लाइंट आपको कह दे प्लीज सेंड मी द प्रीवियस सैंपल वर्क कोई भी वेबसाइट हो और आपने उस पर कभी पोस्ट करवाई ना हो जैसे आप न्यू भी हैं आप न्यू लर्नर हैं आप अभी लर्निंग फेज में हैं और क्लाइंट आपको ये कह दे कि मुझे आपने अगर कोई काम पहले से किया हुआ है तो मुझे भाई लिंक भेजो किस तरह का जो तुमने पहले ऑर्डर कंप्लीट करवाए हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है इसको आपने डीपली समझना है ऐਵੇਂ नहीं इसको जान छुड़वानी है तो कहें बस ठीक है ओके है ठीक है नहीं मैंने खाना खा लिया कोई इशू नहीं पानी बस थोड़ा सा ला दो यार ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे अच्छा वैसे आज मुझे मजा आ रहा है शायद मैं सो के उठा हूँ मैं पिछले 2 दिन से सोया नहीं था आज मुझे पढ़ाने भी मजा आ रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करने में मजा आ रहा है थैंक यू यार बहुत शुक्रिया और लाइन शिकार तुम हाजिर करना आप शुक्र करो अल्लाह आपको और ज्यादा दे खैर आगे बढ़ते हैं जिस तरह कोई काम आपने पहले किया है आप न्यू भी हैं आपने कभी गेस्ट पोस्ट करवाई नहीं है ना आपने इस साइड पे किया और उसने आपसे प्रीवियस सैंपल मांगे हैं क्या आपने कभी किया है पहली बात है क्लाइंट को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है वो ऑर्डर कंप्लीट आपने किया है या नहीं किया है सिंपल सा वो कुछ वो देखना चाह रहा है कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहा है आ जाओ सर क्या हुआ
ठीक है, वो सिर्फ आपको देखना चाह रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना चाह रहा है कि एक्चुअल में जो है ना वो क्या है। कमेंट ऑफ, ठीक है जी। बेटे बस ठीक है, चलने दो, अब किसको ऑफ करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आर्टिकल पहले से पोस्ट हुए हैं, अब आप पहले उससे पूछ लें व्हाट्स योर नीश। अगर आप उसे सैंपल आर्टिकल भेजें ना, तो पहले उससे पूछ लें व्हाट्स योर नीश, आपकी नीश क्या है। जब वो बता देगा ना मेरी नीश ये है, फिर उस नीश के मुताबिक आप उसे सैंपल भेजेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्या ख्याल? मेरे ख्याल आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप पूछेंगे व्हाट्स योर नीश, तो भाई आपकी नीश क्या है, अगर आप नीश के मुताबिक उससे सैंपल भेजेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। इसका मतलब वो समझेगा कि आपने वो काम करवाया होगा। अगर वो बता दे नीश, वेरी गुड, उससे पूछ लो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेज दो। जब वो अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेज दे, उसकी वेबसाइट पे यूआरएल पे क्लिक करो और पता चल जाएगा वो वेबसाइट प्योर है, जर्नल है, किस तरह की है, उसकी ट्रैफिक कितनी है, वो सारा मामला। अगर वो नहीं दे रहा, वो कह रहा है ट्रैवल, तो आपने ट्रैवल का अच्छा सा आर्टिकल क्या करना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है, इस तरह क्लिक करना है ट्रैवल के आर्टिकल पे। जब आप ट्रैवल के आर्टिकल के क्लिक करेंगे और इस तरह ट्रैवल का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे ये वाला आर्टिकल ओपन हो गया, स्लोवैक सिटीजन फाइंड, आगे यहां से आपने ये लाइव लिंक कॉपी कर लेना। इस तरह आपने ट्रैवल के और भी 3-4 आर्टिकल के लाइव लिंक ओपन कर लेने यहाँ से, इस तरह कॉपी, और उसको सेंड कर देने। एक्चुअल में वो बस देखना चाह रहा है कि आर्टिकल पोस्ट होके इसका यूआरएल दिखता कैसा है, ये लाइव लिंक होता कैसा है, इसकी इमेजेस दिखती कैसे हैं, इसमें बुलेट्स पॉइंट दिखते कैसे हैं, इसमें हेडिंग्स कैसे दिखती हैं, इसमें लिंक्स कैसे लगे हुए हैं, इस पर ट्रैफिक किसकी आ रही है, इसको पोस्ट किसने किया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। बस एक्चुअल में वो देखना चाह रहा है, वो ये नहीं देखना चाह रहा है ये आपने काम किया है या नहीं। देखें जैसे ये इनका लगा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप देख रहे हैं ना सारा कुछ, वो देखना चाह रहा है एक्चुअल में पोस्ट कैसे होगा। एक्चुअल में उसकी नजर इधर है, इधर किस तरह की पोस्टिंग है। कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो फ्री की साइट हैं, जिसमें डिजिट आ जाते हैं और भी परसेंटेज आ जाती है, फजूल फजूल वर्ड आ जाते हैं, फिर पोस्टिंग होती है। फ्री साइट तो नहीं है। क्या जो उसने पोस्ट किया हुआ वो पेड साइट है ना, पेड साइट पे पोस्ट हुआ ना, और पोस्ट जो हुआ वह तरीकाकार से हुआ और देखना चाह रहा है कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं, और अगर इंडेक्स हुआ तो कितनी देर पहले इंडेक्स हुआ हुआ है, और इसके बाद देखेगा क्या वो उसने प्रोवाइड किया, डू फॉलो लिंक प्रोवाइड किया या नहीं। एक्चुअल में बस क्लाइंट का ये क्राइटेरिया होगा, ये माइंडसेट होगा। आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ उसका माइंडसेट होगा कि यार अगर ये शेयर कर रहा है तो ये किस तरह का। वो एक्चुअल में ये देखना चाह रहा है, वो ये नहीं देखना चाह रहा आपने ऑर्डर कंप्लीट किया है या नहीं, वो आपको नहीं परखना चाह रहा, वो वेबसाइट को देखना चाह रहा है, मुझे उससे क्या फायदा होगा, किस तरह का लिंक्स होगा, किस तरह की इमेजेस होगी, किस तरह का बुलेट्स पॉइंट। समझ रहे हैं? अब एक और बात, मैं अक्सर सुबह जाता हूँ ना क्लास में, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं वजू करके जाऊँ, ताकि कोई चीज भी हमारी जो है ना दस्तरस से झूठ ना निकले हमारे। मैं कहता हूँ मेरे पहलू से कोई चीज भी माड़ी ना हो, मतलब मैं उधर बैठ के गलत बयानी ना करूं, गलत बात ना कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना? मेरे ख्याल आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और मतलब जो चीज निकले वो सच निकले, और सच में बड़ी बरकत होती है, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। अब मैं ना आपके साथ सैंपल शेयर करता हूँ। अगर कोई आपको कहे आके कि जनाब आप जो है, ये देखिए ये आईफोन वाला आर्टिकल, इसके 26,000 पे हमने चार्ज किए हुए हैं अच्छे खासे पैसे। मैं 2 सैंपल आपसे शेयर करता हूँ, जूम बैच 4, ठीक है। कोई क्लाइंट आपको कह दे कि क्या आपने कभी आर्टिकल लिखा है, अगर आपने आर्टिकल लिखा है हम आपको गेस्ट पोस्ट का ऑर्डर देते हैं और साथ आर्टिकल का भी ऑर्डर देते हैं, आर्टिकल भी आपने लिखना है। तो कोई सैंपल शेयर कर दो, कोई प्रीवियस वर्क शेयर कर दो। मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया व्हाट्सएप के, आराम से देखो, हाउ टू डिलीट हिडन एप्स। ये मैं कभी वैसे आर्टिकल किसी से शेयर नहीं करता, बिकॉज लोगों को आदत नहीं है दिखाने की, बताने की। ये आप देखो आर्टिकल, ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा आर्टिकल भी है, एक साथ छोटा आर्टिकल कैलकुलेट वाला भी सेंड किया हुआ है, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुफीद हो सकें। आप जब उसे बताओगे ना, ये देखिए मैंने, मेरा इस तरह का राइटिंग स्टाइल है, मेरा इस तरह का फॉन्ट स्टाइल है, मेरा इस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं इस तरह का आर्टिकल लिख सकता हूँ, मैं इस तरह का आर्टिकल लिख सकती हूँ, ठीक है, मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं अच्छा आर्टिकल भी लिख सकती हूँ, बड़ा आर्टिकल भी, मैं पिक्चर्स भी लगा सकती हूँ, मैं लिंक्स भी ऐड कर सकता हूँ, मैं लिंक्स भी ऐड कर सकती हूँ, सारी चीजें। तो ये 2 आर्टिकल अगर आप उसे शेयर करेंगे, अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा तो आप मुझे भी बताइए कि यार आर्टिकल जबरदस्त है। वैसे आप उसे अच्छे तरीके से अगर देखेंगे, आई हैव खिजरा बैच 4, क्या उसने मैसेज किया? ओ, ये क्या है? रॉबर्ट ग्रीन, 40 लॉज ऑफ पावर। अच्छा जी, ये अच्छी बुक है। 40 40 कानून है पावर के, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन की, ठीक मैं रॉबर्ट की साथ ही। ठीक है जी।
पढ़ा करें, अच्छी बात है। ये आर्टिकल आप चेक कर लें, कोई क्लाइंट आपको आके कह दे मुझे ये आर्टिकल, मुझे आप लाइव लिंक के लिए मुझे ये चीज भेजें, तो आपने उसको ये चीज सेंड कर देंगे। आप समझ रहे हैं? तो अगर वो आपको आके कह दे कि मुझे ये लाइव लिंक सेंड कर दो या मुझे आर्टिकल का सैंपल भेज दो, अगर कभी आपने आर्टिकल लिखे हैं तो मुझे दिखाओ, प्रीवियस वर्क सैंपल शेयर करो, तो आपने इसे ये सेंड कर देना। मेरा ख्याल है ये इतना इफेक्टिव है, ये इतना इफेक्टिव है कि आपको क्लाइंट ऑर्डर दे सकता है, नहीं तो आपको एक बार अप्रिशिएट जरूर करेगा, वीरे ये किसने आर्टिकल लिखा है, जबरदस्त है। सर क्लाइंट को कैसे पता चलेगा ये फ्री साइट है या पेड है? हाँ, ये हम कभी डिस्कस कर लेंगे। ये साइट, वैसे कोई भी साइट ओपन करो ना, कहीं पे साइन अप या लॉगिन लिखा आए, जैसे ये वेबसाइट ओपन हुई है, कहीं नहीं, कहीं लिखा नहीं आया फ्री या जो है ना लॉगिन या साइन अप। देखिए आप, कहीं नजर आ रहा है आपको? कहीं एक जगह पे भी लिखा आ रहा हो कि ये जो है लॉगिन या साइन अप या ये चीजें? मैं और दूसरी तरफ आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये भी आप ऐसे ये सवाल आप ऐड कर लीजिएगा। मैं आपको एक और वेबसाइट की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जैसे ये चीज है, देखिए साइन अप लिखा हुआ है ना, साइन इन, साइन अप, लॉग इन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज, जैसे साइन इन आ गया, साइन अप आ गया, तो ये फ्री साइट है, लिखा हुआ है ना स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट रीडिंग, और यहाँ पे कोई लिखा है साइन अप लॉग इन, ये पेड साइट है, वो फ्री साइट। तो यहाँ पे साइट ओपन करते ही कॉर्नर पे लिखा आ जाएगा बॉस, एक मिनट जी, मैं आपको ना मजर भाई आपको सेंड कर रहा हूँ, आप ग्रुप में ऐड नहीं है जूम बैच 4 के? मेरे ख्याल ऐप ऐड होंगे यार, मैं आपको वैसे पर्सनल में सेंड कर रहा हूँ, ये लीजिए मजर भाई, ये लीजिए, ये ले लीजिए। ये आप क्लाइंट को जब सेंड करेंगे ना, तो उससे जो है ना बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देगा, इससे मतलब काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो कहेगा कि यार बाकी जबरदस्त, आप प्रोफेशनल हो। आप समझ रहे हो? और ये चीज होगी, ये मेरे ख्याल ये क्वेश्चन भी आपका हो गया क्लियर। हाउ टू सेंड, इस तरह आपने सैंपल शेयर करना है, जो हाउ टू शेयर सैंपल आर्टिकल, ये सैंपल आर्टिकल 2 मैंने आपको दे दिए हैं। आप उसे जब ये भेजोगे ये ना कि मेरे पास ये सैंपल है, मैंने ये प्रीवियस आर्टिकल लिखे हुए हैं, डजेंट मैटर आपने नहीं लिखे, लेकिन इंशाल्लाह इसी कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको राइटिंग भी सिखा दूंगा, आर्टिकल जो आपको ना इंशाल्लाह मैं लिखने जोगा कर दूंगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम जो है ना अल्लाह पाक से डर के, अल्लाह पाक ये नहीं कि गरूर अना या इस तरह, इंशाल्लाह हम उसको सीख जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम एक हफ्ते के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो आर्टिकल मैंने आज आपको सेंड किए हैं, विद इन 1.5 मंथ जब चीजें क्लोज होंगी, तो मैं, आप मुझे कहेंगे सर हम एक अच्छे राइटर हैं, हम आर्टिकल खुद लिख सकते हैं गेस्ट पोस्ट का, ठीक है? विच इज द बेस्ट टेस्ट टूल? बेस्ट टेस्ट टूल जो है ना वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स चेक करने के लिए, एसईओ स्टैट्स क्या होते हैं? एसईओ स्टैट्स होते हैं DADR, ट्रैफिक ऑर्गेनिक, स्पैम स्कोर, ये वाली सारी चीजें। ये इसको ऑर्गेनिक स्टैट भी कहते हैं, या इसको एसईओ मैट्रिक्स कहते हैं, एसईओ स्टैट्स भी कहते हैं। कौन सा टूल है? AHREFS, ठीक है? AHREFS, ये ना सबसे अच्छा टूल है, वैसे दूसरे टूल भी अच्छे हैं, यानी कि moz.com, ठीक है, उबर सजेस्ट हो गया, सैमरश हो गया, बहुत सारे टूल है, लेकिन सबसे जो बेस्ट टेस्ट है वो है AHREFS, ठीक है? इसके बाद वेबसाइट एसईओ चेकर भी है, कोई बहुत सारे टूल है, बट सबसे जो बेस्ट है वो कौन सा है? AHREFS, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं जी, ये सवाल भी हो गया, ठीक है? AHREFS का मुखफ़फ़ क्या है? इसको मुखफ़फ़ को इंग्लिश में बोलते हैं, एब्रीविएशन क्या है इसकी? इसको बोलते हैं AHREF को, H को कहते हैं AH, ऑथेंटिकेटर हाइपर टेक्स्ट, और ऑथेंटिकेटर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, AHREF को इंग्लिश में ये बोलते हैं, इसकी एब्रीविएशन ये बोलती है। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, ऑथेंटिकेटर जिसे H को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, AHR, R कहते हैं रेफरेंस को, AHREFS,
FS को नहीं, वो बस इसकी एब्रीविएशन 3 ही है, ऑथेंटिकेटर, हाइपर टेक्स्ट, रेफरेंस। ठीक हो गया मेरे ख्याल ये भी हो गया, मेरे ख्याल सही हो गया मतलब। और आज के क्वेश्चन में दोबारा दानिश एक एंड वाला क्वेश्चन और भी ऐड कर लो, हाउ टू चेक फ्री साइट्स एंड पेड साइट। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेड साइट एंड फ्री साइट्स, यानी कि ये चीज भी ऐड कर लो। वो मैंने बता दिया, अगर लॉगिन साइन अप आ जाए साइट के ऊपर कॉर्नर पे या नीचे लिखा आ जाए तो वो फ्री साइट है, अगर कुछ ना लिखा है तो वो पेड साइट है। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन को ऐड करके दोबारा पिक्चर भी लिखो। ठीक है वीरे, और उसके बाद हाउ टू शेयर सैंपल और गेस्ट पोस्ट, सैंपल गेस्ट पोस्ट भी दे दिया है आपको, सैंपल आर्टिकल भी दे दिए हैं। इसके बाद द वर्क प्रिंसिपल ऑफ गेस्ट पोस्ट बाय गुफरान हादी। देखिए जिंदगी में मैंने ना असूल बनाए हुए हैं, कुछ चीजें मैं बेसूल हो जाता हूँ कि चल यार खैर है, मजाक कर लेते हैं, इट्स ओके, फिर तंग आ जाते हैं बंदा एक दिन, है ना। ये तबिंदा को किसने ऐड कर दिया? व्हाट इज दिस? सर मैं वेट कर रही हूँ। हाँ आपसे डिस्कस कर, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। गुड यार, चलें जी। दी वर्क में जिंदगी में ना असूल होने चाहिए चीजों के, काम करने के, आपके जो है ना लाइफ गुजारने के, आपकी बात करने की। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, गुस्सा नहीं करना। देखिए मैंने ना इसलिए मैं कभी बदतमीजी नहीं करता, ना मैं किसी को बुरा बोलता हूँ, ना मैं कभी किसी पे शाउट करता हूँ, पहले नहीं करता, बाद में कोई हो जाए फिर आप छड़ीदा भी नहीं। सो कुछ असूल होने चाहिए काम के भी, इस तरह नहीं बेतुकों की तरह। आपको ये कोई आके कह देना कि मेरे पास इतने ऑर्डर हैं, ये ऑर्डर कंप्लीट करवा दो, ये चीजें हो जाए, वो चीजें हो जाए, नो। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ काम का, जो मैं तरीकाकार इख्तियार किया। देखिए मैंने अगर आपको टूल दिया ना 1.5 माह के लिए, तो भाई टूल 1.5 माह के लिए ही होगा, डन है, समझ रहे? 1.5 माह तक आपके पास जो है ना, आप मुझे वेबसाइट की लिस्ट चेक करवा सकते हैं। ये सारी चीजें, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको लिस्टें दूं, लिस्ट में 500 वेबसाइट हों, और उन 500 वेबसाइट के अंदर उन 500 वेबसाइट के क्राइटेरिया में रह के अगर कोई आपको आर्टिकल मिलता है, कोई आपको ऑर्डर मिलता है, कोई आपको चीज मिलती है, हम उसके जिम्मेदार है करवाने की। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो चीज मैंने दे दी, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये चीज मेरी दस्तरस में है, मेरी असेस में है, ये चीज तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा आपको मैं चीज दे दूंगा, यानी कि आपका क्लाइंट आपको मिल गया और आपको कहे वो फलानी वेबसाइट मुझे चाहिए, ठीक है, मैं भाई उस पर काम नहीं करता। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करें सर आई नीड दिस साइट, मैं अभी कह रहा हूँ ये बकवासियात मुझे बड़ी फजूल लगती हैं, आप मुझे मैसेज करें, मैं या आपको ब्लॉक कर दूं या मैं आपके साथ मिसबिहेव करूँ, मैं नहीं चाहता। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट डिमांडिंग साइट पे काम नहीं करता। मुझे क्लाइंट आके कह देना मुझे ये चीज चाहिए, भाई नहीं, मेरी दुकान में, मेरी दस्तरस में जो चीज है मैं वो बेचता हूँ। मेरे पास जो लिस्ट में साइट्स हैं, उन साइट्स पे आपका कोई आर्टिकल आता है, उन साइट्स के अंदर आपको कोई चीज चाहिए, मैं हाजिर हूँ। क्लाइंट फलाना बैठा हुआ है आपका न्यूयॉर्क, उसको न्यूयॉर्क में उसका अगला बंदा यूएस से बैठा है, उसको वो वेबसाइट चाहिए, वो आपको ऑर्डर कंप्लीट करवाने के लिए हायर कर रहा है, आप आगे आप मुझे कह रहे हैं, बीच में 4 बंदे हैं, एक कोई बंदा एक झूठा भी हुआ तो कभी भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता। मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं टाइम जाया ना करूँ, मैं खुद जो है ना उसको अपने तौर पे आउटरीच कर लेता हूँ। कल कला को कोई और बंदा आता है तो वो याद रखें, जिस तरह आपने दुकान बनाई है उसमें चिगमे, टॉफियां, पापड़, लेज, बोतलें पड़ी हैं, तो भाई मेरे पास वो, मेरी दुकान पे आके वो ये कहे जी मुझे सोफा चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, भाई मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि वो मेरी चीज नहीं। कोई भी आज यहाँ पे हमारे पास आता है, अगर वो लाहौर से आ जाए, मैं माफी चाहता हूँ कि आप लाहौर वाले लाहौर ही रहें, क्योंकि वो गार्ड है, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन लोग आके यहाँ भी जिद करते हैं कि नहीं सर आप हमें करवा दें, कोई इशू नहीं, हम लाहौर छोड़ के आए इसलिए, वरना हम आते ही नहीं। और मतलब कुछ असूल होने चाहिए ना। और मैं अक्सर सवाल ये लोगों से करता रहता हूँ, भाई इस तरह क्यों है? तो भाई अगर मेरे पास यहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दो, हमें वीडियो एडिटिंग सिखा दो, देखिए मेरा वो काम नहीं। मैंने एक ही काम जिंदगी में किया, हुआ गेस्ट पोस्ट। पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी 16 साल, तो मैंने केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई, मतलब मैंने केमिस्ट्री बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है, फ्री पढ़ाई है, पेड पढ़ाई है, जैसे भी मैंने स्कूलों में भी केमिस्ट्री पढ़ाई, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री से ताल्लुक था। अब मेरा इंटरनेट से ताल्लुक है, और इंटरनेट में मुझे एक चीज आती है गेस्ट पोस्ट, और थोड़ी बहुत मुझे राइटिंग आती है। मैं वही चीज आज सिखा रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ले रहा हूँ, बता रहा हूँ।
मेरे यहाँ पे कोई भी लोग मुझे मिलने आते हैं, मैं उसे यही कहता हूँ, मैंने जिंदगी में एक काम किया, एक ही काम होता है। देखें, आप एक ही जगह, या आप मिस्त्री हो सकते हैं, आप फौजी नहीं हो सकते। ये है कि आप फौजी भी हो, आप मिस्त्री भी हो, आप क्रिकेटर भी हो, माजरत के साथ फिर आप कुछ भी नहीं हो सकते। आप सिर्फ ये, आपकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक चीज से। देखें देखें मिसाल है, अल्लामा इकबाल क्या था, एक शायर, ऐसे है मुहब्बल वतनी। ये तो नहीं अल्लामा इकबाल जनाब पुलिस चसी, नो, या अल्लामा इकबाल एक बिजनेसमैन, नहीं उस्ताद जी, ऐसा कोई चक्कर नहीं। हमारा सिर्फ एक ही काम होता है और एक काम सोना होता है। इसलिए एक काम करो, आप कर रहे हो उसके असूल बनाओ काम के। आप मुझे फलाने कहें जी सर जी आपने जवाब नहीं दिया था, फलानी साइट चाहिए थी, मेरा ऑर्डर लग गया था, सिर्फ आपके वैसे कंप्लीट नहीं। अगला पता नहीं कितने बैठा कमलाया तो उन्हें हायर किया है, उसके यूआरएल निकाल लो, साइड पे करके खुद आउटरीच कर लो, डील डन करके रख लो। वो ऑर्डर तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सबक मिल गया, और वो ऑर्डर आप कल को कोई और बंदा आता है तो उसे वो वेबसाइट दिखा, मे भी आपकी बात बन जाए। मेरा ख्याल है बात बन सकती है। ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, सर जी मेरे पास ये ऑर्डर आ गए, यहाँ पे एक अनाजी आपकी आई हुई है, वो हमें अक्सर कहती रहती है सर जी मेरे 10 ऑर्डर मिल गए हैं, 10 साइटें चाहिए। मैंने आज तक उन साइटों के नाम भी नहीं सुने जिसपे उसको आर्टिकल लगवाने होते हैं। और मैंने कहा बीपी खुदा का नाम लो, चीजों को समझो, सिस्टम को समझो, मार्केट को समझो। ठीक है, ये सारी चीज को समझो। आप एम ही उठ के कह रहे हैं मुझे ये साइट चाहिए वो साइट चाहिए, जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैं यूट्यूब पे 2000 की एक लिस्ट दे रहा हूँ, 2000 का टूल, यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी लेकिन कम पैसों में मिलेंगी, मतलब काम बन सकता है। मेरे ख्याल आपको वो समझ आ रही है। ठीक है, जो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूं उसका मैं देनेदार हूँ, उसका मैं हाजिर हूँ, उसका आप मेरे गिरबान पकड़ सकते हैं। जो चीज मेरे पास नहीं है मैंने मैसेज ही ना करो, बाद में मैं जवाब ना दूं और मैं बुरा पेश आऊं, बेहतर है। मैं थक गया हूँ लोगों को समझा समझा के, मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं प्रीमियम साइट पे काम नहीं करता। प्रीमियम के भी नाम सुन ले। मैं बिजनेस इनसाइडर पे काम नहीं करता, मैं टेक टाइम्स पे काम नहीं करता, मैं medium.com पे काम नहीं करता, मैं हिंदुस्तान टाइम.com पे काम नहीं करता, मैं USA टुडे टाइम.com पे काम नहीं करता। ठीक है, मतलब इस तरह की मार्केट वाच, ये फजूल साइट है, इन चीजों पे मैं काम नहीं करता। देखिए चीजें इस बनाई में, अब वो एक वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट की प्राइस $1500 है, मतलब कितनी 3-4 लाख रुपया प्राइस है। अब वो 3-4 लाख रुपया मुझे दे दे और मुझे क्लाइंट, मुझे पाकिस्तानी रीसेलर थके लोग, ये फजूल तरीन बंदे सारे मुझे आके कहे मैं आपको $200 में दे देता हूँ, $100 में दे देता हूँ, $300 में दे देता हूँ। वो है ही, उसकी एक्चुअल में प्राइस $1500 है, और ये मुझे 300 में क्या करेंगे, $300 लेके निकल जाएंगे, $300 मतलब $50,000 लेके, मुझे उधर से नुकसान होगा। और एक महीने तक वो उसकी पोस्टिंग होती है, प्रीमियम साइटें एक महीना लगा देती हैं उसकी आर्टिकल रीड करते हुए, उसकी जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का हेड बंदा जो है, उसकी टीम चीज को एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको पोस्ट करना है या नहीं। ये कम्युनिटी वेबसाइट है बिल्कुल, मैं इन साइटों पे काम नहीं करता। मुझे कहीं मेरे पास ये ऑर्डर है, मैं वो फलाना ऑर्डर है, एंज हो गया तो जनाब ये सब बकवासियात के अंदर ना मैं पढ़ता हूँ ना मुझे जरूरत है। ठीक है, $1500 की गैस पोस्ट है, वो ऑर्डर कंप्लीट ना हो, एक महीने तक मेरा बीपी 120 से आ जाए 70 पे, मुझे क्या जरूरत है एम बैठे बिठाए जिंदगी और अपने सुकून अजाब में डालने का। मैं पहले ही चाहता हूँ, मैं पहले कह दिया, मैं करता ही नहीं इस चीज पे काम। जी सलमान पूछे सवाल। ना मैं प्रीमियम साइड पे काम करता हूँ, ना ही मैं क्लाइंट डिमांडिंग। जो चीज मेरी दुकान के अंदर, जो चीज मेरी दस्तरस में, जो चीज मेरी पहुंच में है, जो चीज मेरी असेस में है, सिर्फ मैं उसे कर लेता हूँ कंप्लीट। उसके अंदर मैं जो भी मेरे मामला था मैं सेट कर लेता हूँ। मैं नहीं खपता, ना ही मैं अपने आप को ये जलील करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, मैं वेबसाइट की लिस्ट शेयर करूंगा, मैं आपके साथ टूल भी शेयर करूंगा, मैं आपको टूल भी बताऊंगा। कल इंशाल्लाह वो लेक्चर होगा, लेकिन कल लेक्चर होने से पहले हम एक दिन छुट्टी मारेंगे, या ऐसे करेंगे कलेक्शन करेंगे पहले। वहां पे तो आपको $4000 देना पड़ेगा अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के मेरे एक व्यूवर्स हैं, मेरे यूट्यूब के फैन हैं, या मुझे यूट्यूब से सुन रहे हैं, वहां पे आपको काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इधर हम कम प्राइस में, क्योंकि ऑलरेडी आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमें पे कर चुके हैं। सो वो मैं आपको फिर बता देता हूँ आज डॉलर्स की क्या रेट है। AHRF का मैं दिखा देता हूँ। अक्सर हमें लोगों कई लोगों को बड़ा इश्यूज होते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने AHRF प्राइस, ठीक है, और बहुत सारे मामला हैं। प्राइसिंग एरिया AHRF, ये आप चेक कर लें प्राइस कितनी है इसकी, और ये चेक आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए जी ऊपर आ गया। अगर आप एक मंथ के लिए लेते हैं, ये लाइट सा है जिसमें आप देख लें कोई आया, यहाँ पे लिखा आया बैच एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आया, कहीं एक जगह नहीं आया। जहाँ $199 का है इसमें बैच एनालिसिस का ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए बैच एनालिसिस ये ऑप्शन है, ये देखिए नजर आ रहा है बैच एनालिसिस। ये यहाँ पे चीजें चल जाएंगी, इस पे हमारा काम बन जाएगा। और इसकी प्राइस कितनी है, $199। किसकी, सिर्फ एक मंथ की। देख रहे हैं ना, पे मंथली, पे एनुअली तो ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि इसकी $1900 प्राइस बनती है। ठीक है, 1900। लेकिन हमने जो है ना, हमने लेना है मंथली, तो मंथली $199। अभी हम गूगल पे जाते हैं,
एक टूल हमें कितने का पड़ेगा, $1 $1 टू PKR। ठीक है जी, ये 281 है। 56,000 का एक टूल पड़ेगा और उस टूल में सिर्फ हम 500 वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हाउ कैन आई मैनेज, मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। पिछली बार भी मुझे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैं पूरे सूरों पैसों में आ गया। पिछली बार मुझे हुआ था 47,000 का नुकसान, बट इट्स ओके, बच्चे सीख रहे हैं तो इतना बर्दाश्त कर लेते हैं। अल्लाह इतने दे रहा है तो हो जाता है। बट $199 का ये पड़ता है, मुझे 5 टूल लेने पड़ेंगे, फिर जाके आप चीज को समझेंगे। बैच एनालिसिस में 200 वेबसाइट चेक हो सकती हैं, आपने बनाई हैं। कल बैच 2 वाले बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपको जो आपको टास्क दिया हुआ है तो वो 1 बाय 1 सब बच्चों के अटेंडेंस भी लेंगे, साथ 1 बाय 1 सब बच्चों के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे। बहुत सारे मामला हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकली जो आपका काम है वो भी पूछ लेंगे, असाइनमेंट्स जो है आपको दी हुई हैं वो चीजें देख लेंगे। और एक टूल 56,048 रुपए का पड़ रहा है, हमें 5-4 टूल लेने पड़ेंगे। आपकी कलेक्शन आप हमें करवाएंगे, उन्हीं कलेक्शन में से हम टूल परचेज करेंगे, आप लोगों के सामने परचेज करेंगे, पैसे चले जाएंगे और वही टूल जो हमने परचेज किया होगा वो आपके सामने यूज भी करेंगे। मेरे ख्याल आप बात समझ रहे हैं। अगर आपको यकीन है, हम आपके साथ फ्रॉड नहीं करते, तो फिर ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर आप टूल लेना चाहते हैं ठीक है, नहीं लेना चाहते, अगर आप कहते हैं कि हमें नहीं लेना, बट टूल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 मोस्ट। साइट्स शेयर करेंगे बेटे, वो तो सिर्फ काम के लिए है, टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको सिर्फ साइट बने बनाए मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे ना, क्या पिछली बार हमने 3000 लिया था विद टूल विद लिस्ट और 1.5 माह की एसएस थी उसमें, लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार मतलब मैं सोच रहा था ज्यादा पैसे लें, क्योंकि पिछली बार हम मैनेज बड़ा मुश्किल कर पाए, इस बार डॉलर का रेट भी ज्यादा है। बट देखेंगे हम विद विद लिस्ट एंड विद टूल मे बी 3000 प्लस या मे बी 3500 मे बी। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी देखेंगे, रात को डिस्कस करेंगे ताकि हमें काटा ना पड़े। पिछली बार तो हो गया। 56,000 का आप कैसे लेंगे बेटे, हम लेंगे आपको उसकी, हम जो है ना सर्विसेज देंगे, मतलब चीज़ें देंगे। आपको एक टूल भी दे देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम एनीडेक्स लगा के आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं, वो तो एक अलग तरीकाकार बना देंगे। लेकिन सब बच्चे जब कलेक्शन करवा देंगे फिर हम टूल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नहीं देंगे हम उनको एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उन बच्चों का टूल का एक अलग वहाँ पे, मतलब उनको जूम का लिंक मिलेगा जिन्होंने फीस सबमिट करवाई हुई, वो वहाँ पे टूल की क्लासेस लेंगे। उस दिन तक टूल की क्लासेस नहीं होंगी, टूल के आगे जब हम कोई और स्टार्ट करेंगे, फेसबुक, फाइवर, लिंक्डइन, तो फिर उनको वहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो टूल के नहीं करवाएंगे हम उनको लेक्चर नहीं देंगे, समझ रहे, मतलब हम उन पे प्राइवेसी लगा लेंगे। बाकी हाँ जी, अभी ले लेंगे, देखते हैं ना पहले, जब सब कलेक्शन करवाएंगे फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। डेली तो हम मिलते नहीं कर सकते और डेली हम कुछ कह भी नहीं सकते। इसके अलावा ये सवाल भी क्लियर हो गया। और स्कैम, व्हाट इज स्कैम। स्कैम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिंदगी में सब मेरे साथ सिर्फ हुआ ही ये है, बाकी तो इतना कुछ खास नहीं हुआ। स्कैम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ स्कैम एक बड़ी कमाल चीज़ है। कब पैसे देने हैं बेटे, आपसे ये साकिब भाई डिस्कस करेंगे, या जो है ना एक और लड़की हैं वो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस तरह उस चीज़ को मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। डोंट वरी, कल तक इंशाल्लाह कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे, फिर जैसे ही होंगे ठीक है वो हम कर लेंगे, डन है। तो ऐसा जितना इशू कोई नहीं है, ठीक है। मैं स्कैम के बारे में आपको बताता हूँ, स्कैम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ, मैं हमेशा वैसे शुक्र अदा करता रहता हूँ, अक्सर ही मेरे मुंह से यही लफ्ज होते हैं, लाइन शिकर। स्कैम बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है, स्कैम एक बहादुरी है। किसी के साथ फ्रॉड हो जाना, वो जो इंसान को सीखता है ना, वो इंसान जो लर्न करता है, वो जो इंसान समझता है, मैं देखें ना, ये एक आपको वक्त आपके मुंह पे थप्पड़, आपके मुंह पे तमाचा मारे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो चीज़ जो आप ऐसे ही सीख रहे हैं किसी से सुन सुना के, और वो जो चीज़ आपके साथ हुआ है, और इसी तरह मेरी लाइफ में भी बड़ा हुआ है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। मेरे साथ वैसे बहुत बेशुमार मरतबा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा दुआएं करता रहता हूँ, अल्लाह हो जाए तो बेहतर है, ताकि मैं औकात में रहूँ, मैं जो है ना इंसान रहूँ, मेरे पाँव ज़मीन पे लगते रहें, और मैं हमेशा उस ज़ात को जिसने मुझे पैदा किया है मैं उसको याद करता रहूँ, बेहतर है। और अगर आपके साथ भी हो जाए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको पॉजिटिव वे में लेना है और शुक्र अदा करना है कि देखिए, अगर जब तक आपके साथ होगा नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा। स्कैम को मैं तो पॉजिटिव वे में लेता हूँ, मैं तो आमीन करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर यही लिखा है अल्लाह ने तो यही होना है, और मैं उसको एडमिट करता हूँ, और एडमिट करके हम चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जी वीरे, सर 85 कीवर्ड्स हो गए हमने कर दो। हाँ 85 कीवर्ड्स हो गए, डन।
बेटे आपको सिर्फ किसी को कहे आपको घर छोड़ शदेब को कह दें। ठीक, बहुत शुक्रिया शांति। वॉयलेशन रॉन्ग स्कैम, ठीक है। स्कैम एक बड़ा, मेरे हिसाब से तो एक बड़ी बहुत प्योर चीज है सीखने के लिए, सीखने की गर्ज से बड़ी तगड़ी चीज है। मतलब आप इस चीज का, मैं तो समझता हूँ कि स्कैम के बगैर, धोखे के बगैर आप कुछ चीज नहीं सीखते। नो पेन नो गेन। अच्छा, एक और बात मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको भले वक्तों की पुरानी बात बताता हूँ, सच ही बोलूंगा, झूठ बोलने का क्या है। मेरे साथ आपियां और आप जो भाई है ना वो काम कर रहे थे, मेरी टीम मुश्तमिल थी। मैं अक्सर लोगों को वैसे हायर किया हुआ, अभी भी टीम में जो बच्चे काम नहीं भी करते मैं उनको भी हायर किया, उनको भी पे दे रहा हूँ। इसलिए कि शायद वो दिल के, शायद वो एक वो शायद ईमानदार लोग हैं, इसलिए मैं रखा हूँ। टीम में भी मैंने स्टार्ट में ऐसे किया था, तो मैं अक्सर चीज़ों को खुद ही लीड करके चल रहा था। तो मेरे साथ एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो काम कर रही थी तब। उन दिनों जो है ना मुझे 5 लाख का एक ऑर्डर लिखा, यानी कि $3000 का। कुछ 4-5 लाख के ऑर्डर मेरे पेंडिंग में पड़े हुए थे, कुछ 4-5 मेरे विड्रा होने वाले थे पैसे, मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि ना जो मतलब पैसे वगैरह थे। तो इंसान का ईमान डोल जाए, चीजें डोल जाए तो। और मैं फर्स्टली मैं मतलब बुनियादी तौर पे एक पागल आदमी हूँ, एक बेवकूफ हूँ। मैं हमेशा लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ कि ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट जो है ना एक बड़ा बेहतरीन फैक्टर। किसी का जमाना हो तो उसको पैसे दे दें, जैसे कहते हैं ना औरत जात का गुर्बत में पता लगता है कि आखिर औरत जात है क्या। लेकिन वो पैसे आए तो ईमान डोल गया। 1-2 दिन तक रवैये चेंज, बातें चेंज। खैर एट द बेलुबाब ये निकला कि उन्होंने जो है ना मुझे जीमेल से, मैंने अकाउंट बनाए थे तो मैंने अपनी जीमेल नहीं लगाई, लेकिन ऐसे ही मैं जैसे एम्प्लॉय होता हूँ, लेकिन मैं ही चीज़ों को लीड कर रहा था, हैंडल कर रहा था, ऑर्डर शॉर्डर मैं ले रहा था, कंप्लीट मैं करवा रहा था, हैंडल मैं कर रहा था, लेके मैं चल रहा था। जब सारी चीज़ें हमें आ जाती हैं फिर हम जब समझते हैं कि ये सब कुछ हमने क्रिएट किया। खैर मैंने बहस नहीं की और मैंने जो है ना चीज़ को जाने दिया। तब उन दिनों हमारे घर मिस्त्री लगे हुए थे, हमारे घर बन रहे थे। और आपको पता है जब मिस्त्री लगे होते हैं और एक अल्लाह माफ करे थाना और एक अल्लाह माफ करे अस्पताल, ये बड़े लंबे प्रोसेस हैं। और इसी तरह मिस्त्री अगर आ जाए ना घर में, जिसको हम मतलब काम करने वाले उर्दू में, तो वो कभी नहीं निकलते जल्दी। जैसे हमारी अकेडमी में अभी 3 माह से 2 माह से काम ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठा ठा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और मेरे घर में भी काम हो रहा है, मेरी हवेली में भी मिस्त्री लगे हुए, हमारे हर जगह ही काम हो रहा है। मैं तो जो है नहीं कि जब से देख लेना पैसे कमा रहा हूँ ना, तब से मैं पैसे दे रहा हूँ। कभी मेरे घर में अभी घर 6 महीने हो गए मिस्त्री लगे हुए, अभी नहीं निकले, हवेली लगे हुए हैं, ये अकेडमी लगे हुए हैं। पता नहीं अल्लाह दे ही जा रहा है, चीजें हुई जा रही। खैर आपको बात बताता हूँ, 7 लाख रुपए ना 8 लाख रुपए मेरी बड़ी आपी अजरा, उन सब ने बात की होगी, डील की होगी आपी अजरा से। तो आपी अजरा मेरी बड़ी सगी आपी हैं, तो उनको पता चला, बड़ा दुख हुआ, वो रोती रही। खैर उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने मुझे मतलब उड़ा दिया अकाउंट से, मतलब मेरे से ले लिए। खैर मैंने उनको दे दिए और आप ही कह रही थी उनको रोक लो, कह दो कि ऐसे नहीं है, हमारे मिस्त्री लगे हैं, मजबूरियां ये। उन्होंने कहा नहीं जाने दो आप चीज। देखें जो चीज मुझे ऐसे लगता है, जो चीज मेरे अंदर है, जो रोशनी मेरे अंदर है ना, उसे कुछ छीन नहीं सकता। जो जो अल्लाह ने आपकी एनर्जी अंदर डाली हुई है ना, उसको कोई नहीं छीन सकता। मैं पूरा पुरजोश रहा, मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने नफल पढ़े, मतलब रोता तो हर कोई है, ये नहीं कि हम रोते नहीं। कल रात भी मुझे अपनी एक टीम मेंबर का पता चला और मुझे बड़ा दुख हुआ शदीद। हमारे साथ घर में, हमारे अंदर भी हमारी दस्तरस में आस्तीन छुपे होते हैं। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, लोग 10, 12, 50, 25 हज़ार पे बिक जाते हैं, मतलब अपनी औकात दिखा देते हैं। ये कोई पैसे तो नहीं है, ये नहीं कि मैं आज पैसे कमाने लग गया हूँ, मैं शायद पहले भी ऐसे ही था। मुझे नहीं लगता कि पैसा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ इंसान की शख्सियत, इंसान का वकार, इंसान की ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट शय है। खैर मुझे रात पता चला, लेकिन रात में थोड़ा सेंटी हुआ जब आपकी जूम क्लास थी और बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप हमें मोटिवेशन का एक लेक्चर दे दें। और मैं फुल तब डीमोटिवेट था, मुझे पता चला, मुझे एक बेइंतहा दुख हुआ। 8:45 पे रात मुझे आइडिया हुआ, लेकिन जो है ना मैं चुप रहा। लेकिन इंसान है, उसके आंसू छलक जाते हैं, मैं खामोश। ये नहीं कि मैं मुझे बता देखें, हम भी आप समझ रहे हो कि यूट्यूबर आखिर तो यार मैं एक इंसान हूँ, मेरे भी बहन भाई, मुझे भी बुखार होता है, मैं सोता भी हूँ, मेरी फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। और सारी चीजें जैसे आपकी हैं वैसे हैं, बस एक पैसे से हमारा बड़ा गलत डिफरेंशिएट है, यार इन्हें को इतने पैसे नहीं देंगे। देखिए मैं भी तो चीजें, बड़ा दुख हुआ क्योंकि एक बंदे को मैं 2 साल से जो है ना गले लगाया हुआ था। तो वो जो है एक बंदा आपके साथ ऐसे करे और मुझे मुझे यकीन भी ना है इस चीज पे कि यार ये ऐसे हो सकता है। फिर मैंने बातें सुनी, मैंने चीजें सुनी, फिर बड़ा दुख हुआ। खैर उन्होंने मुझे माजरत कर ली, टाइम ली। और मुझे लगता है कि जब अल्लाह पाक हमें इतने गुनाह करके भी माफ कर रहा है, तो ये सिर्फ हमारे में भी ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने फिर उनको गले लगाया, माफ़ी दी
कोई बात नहीं है, और माफ कर, और ये एडमिट कर लेना कि वो गलती भी है, उसने मान ली गलती और मैंने माफ कर दी। मैंने कहा चल यार केड़ा गल, ठीक है कोई गल नहीं भरा, जो होया सो होया, ठीक है। लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं और ये स्कैम इंसान को कामयाब बनाता है, ये इंसान के अंदर बहादुर बनाता है, ये इंसान को हौसला देता है, यही इंसान इंसान को इंसान बनाता है। मुझे लगता है ब्रेकअप इज द बेस्ट थिंग, अगर आप उसे पॉजिटिव वे में लें, जो है ना, जो दिल का टूट जाना बड़ा एक इम्पोर्टेंट शय है, ठीक है। बच्चे क्या करें, इतने लोग मैसेज करते हैं खुबैब, मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाता। मैं फिर बताता हूँ, कल 943 मैसेज थे अनरीड। आज मैं आपको, मैं तो नहीं बोलूंगा, साथ असद भाई बैठे हुए हैं, ये भी सुन रहे हैं जूम के लेक्चर। कल 943 मैसेज थे, अभी तक कितने मैसेज हैं जिनके मैंने जवाब देनी? 944। मैं क्या करूं, सारा दिन मैं किस किस को जवाब दूं, किस किस के जो है ना मामला को देखूं। मैं अकेला आदमी हूँ, ठीक है, और मेरे एक में व्हाट्सअप नहीं है, मेरी और भी जो है ना ऑफिस के नंबर है, 3-4 और नंबर्स हैं व्हाट्सएप के, उनके जवाब भी बड़ी मुश्किल से लोग देते हैं। मैंने बंदे भी हायर किए हुए हैं, 3-3 बंदे हायर किए हैं, लेकिन सवाल जो है और मैसेज कॉल्स वो समझ से बाहर है। बाकी वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा, अल्लाह ही इज्जत देने वाला और अल्लाह ही जिल्लत देने वाला, मैं तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकता। और बाकी आपका भी मैं नंबर सेव कर लूंगा, मैं डेली कोशिश करता हूँ 10-10 बंदों की, 20-20 बंदों, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा आपका। और मैं समझता हूँ, और वो ऐसे मेरा नुकसान हो गया, मैं रात रोता रहा, मैंने जो है ना नफल पड़े और मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने फिर रात को ये अकाउंट क्रिएट किया और अल्लाह ने ऐसा करम किया कि असर टाइम मुझे $100 का ऑर्डर लगा। और इसी तरह फिर मेरे उस महीने, जिस महीने सब कुछ मेरे हाथ से चला भी गया, उसी महीने $1700 मैंने फाइवर के अकाउंट से अर्न किए। मतलब अल्लाह ने मेरा मामला वसीला, अल्लाह ने मेरा रिस्क कभी नहीं रोका। मुझे लगता है कि मेरे साथ जिंदगी में जब भी कुछ होता है, मुझे कोई बंदा धोखा दे रहा होता है, अल्लाह उसे आया कर देता है। पता नहीं, शायद मुझे लगता है मेरा कनेक्शन स्ट्रांग है। मैं कोई भी चीज होती है तो मैं कहता हूँ अल्लाह इन आसानियां फरमा दे, अल्लाह इन सही कर दे। तो रात को ही वो, जैसे मैंने आपको रात बात सुनाई थी, वो बच्चा जो है ना हमें तंग कर रहा था, तो उसको रात को ही लितर शितर पड़े और वो सेट हो गया, वो खुद ही मेरे दस्तरस में मेरे दरवाजे पे आ गया। फिर भी मैंने उसे खाना खिलाया, गले लगाया, लेकिन फिर वो उसी हरकतों पे था, और वो मामला भी उधर सॉल्व हो गया, अल्लाह ने वहां पे भी आसानियां फरमा दी। बट मैं उसको कहीं भी किसी भी चीज तरीके से, मतलब उसे इस हक में नहीं था कि वो मेरी जात से यहाँ से जो है ना, मतलब दिल आजारी उसकी हो या वो चीज़ हो। फिर भी अगर यहाँ पे वो सुन रहा है, मैं अगेन माजरत करता हूँ, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ जुड़े लोग काफ़ी ख्याल करते हैं मेरा, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो मिसबिहेव कर रहा था। बट फिर भी मैं, मेरी तरफ से कोई हो तो मैं माजरत करता हूँ, माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं होता। खैर मैंने फाइवर का अकाउंट बताया, $1700 रन हो गए, लेकिन $1700 मुझे 1.5 माह के बाद मिले। 1.5 माह मैंने फिर कैसे टैकल किया मिस्त्रियों को। हम पेंडू लोग हैं, हम पेंडू लोग ऐसे करते हैं, हम ना बच्चे कट्टे, ठीक है, बकरे ले लेते हैं ताकि उसको रख लेते हैं लॉन्ग टर्म। जब मुझे ऑर्डर लगता था ना, बच्चे कट्टे कट्टियां ली हुई थी, तो फिर मुझे खड़े पैर वो बेचने पड़े और फिर मेरे मिस्त्री इस तरह टैकल करते रहे, वो चीजें चलती रही। मतलब यही हकीकत है और यही सच है। मेरे घर वालों को नहीं पता चला बाजियों के अलावा, क्योंकि मैं आप ही के पास रहता था, हमारे गाँव में सिग्नल नहीं है, और वहां पे जो है ना चीजें चलती रही जी, मतलब कर गए थे। अब्बू लोगों को बाद में पता चला, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। मैं एक बार भी मैंने एक बार भी गिला नहीं किया कि वाई मी, और मैं समझता हूँ कि वाई मी जो है ना, मैं नहीं, अल्लाह ने जो चीज़ सुनी है। अच्छा, एक और लेक्चर का लिंक शेयर करता हूँ आपसे। अगर आपके पास किसी के पास भी जिंदगी के 20 मिनट हों, तो एक बार आप जरूर मुझे कहेंगे कि यार उस्ताद आपने क्या कमाल चीज़ शेयर की है, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, मेहरबानी करके सब देखिएगा। अगर आपको वाकई ही वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इनबॉक्स में करिएगा कि उस्ताद मेहरबानी आपने वो चीज़ दिखाई। मैं समझता हूँ आपके 20 मिनट या 22 मिनट कभी जिंदगी के ज़ाया नहीं होंगे। आप कहेंगे कि उस्ताद जी मैं तो बड़ा परेशान था और मेरी सारी परेशानियां सॉल्व हो गई, ठीक है। आप खुद कहेंगे कि उस्ताद जी मैं जो है ना बड़ा परेशान था, और मैं आपको अभी लिंक सेंड करता हूँ, और लिंक सेंड करता हूँ, उसको लाजमी देखिएगा। और उसको जो है ना देखना नहीं है, उसको समझना है। और मैं कहता हूँ आपके बड़े सारे मामला सोल्व हो जाएंगे, बड़े सारे मामला सीधे हो जाएंगे। मैं अभी उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, जब क्लास एंड करूंगा तो मैं वहां भेज दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा। मैं पहले कहता हूँ ये 150 लोग हैं, 170 लोग हैं, ये लाजमी देख के मुझे बताइएगा। आपके 20 मिनट मेरे कहने पे देखिएगा, आपके कभी जाया नहीं होंगे। आप कहेंगे उस्ताद जी सनवे जी वीडियो और सेंड करो। और मेरी जात से किसी को भी, कोई भी किसी की दिल जा रही है, मैं अभी माफी चाहता हूँ। बाकी चीजें हैं, चलती रहेंगी। क्लास ना भी हो यार, मैं कहीं आपके पैसे लेके नहीं भागता,
मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मैं इसको हलाल करूंगा। मैं समझता हूँ हलाल होंगे तो मुझे नींद आएगी। अक्सर आपको क्लास दे दूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वजन मेरे सर से उतर गया है। क्यों? क्योंकि 150 लोग रात को मेरा 220 लोग मेरा रात को वेट कर रहे होते हैं। मुझे आप सबसे ज्यादा अजीज हैं। क्यों? क्योंकि यार मैंने पैसे लिए हुए हैं, और एक बंदे को पैसे खाए हुए और लिए हुए और किसी के साथ बरता हुआ कभी नहीं भूलता बंदा है। और बाकी चीजें हैं इंशाल्लाह, और भी चीजें मोटिवेशन शेयर करेंगे। मैं अभी आपको फेसबुक की आईडी की तरफ नहीं लेके गया, वरना वहाँ भी शेयर करेंगे। मैं सारी बातें जो है ना सच बोलने का कायल हूँ, क्योंकि सच के लिए ना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। मैं बार बार रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मैंने भी इसी तरह किसी के रिकमेंडेशन पे वीडियो देखी, फिर मैंने बेइंतहा उसके बाद मैंने शुक्र शुरू कर दिया। ठीक है, शुक्र को मैंने अपनी जिंदगी में ऐड कर लिया। आप भी शुक्र ऐड कर लीजिए। मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, गलती कुताई के लिए माफी है। और ये देखिए कॉल आ रही है। माफी चाहते हैं जिन लोगों को मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वही मेरा कॉल वाला नंबर है। अल्लाह का नाम है, कॉल करने से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, कैन आई कॉल यू। मैं ऑनलाइन होता हूँ, लेकिन मेरी टीम वाले, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अभी सुनाता हूँ, शायद मेरी आपी बोल रही हूँ, मेरी मेरी सगी आपी, मैं आपको सगी आपी की बात बताता हूँ। मुझे ना उन्होंने मैसेज किया, एक मिनट यार अभी इतनी कॉल आ रही है, अभी तो कैन आई कॉल यू क्लास चल रही है बेटे। अभी उन्होंने मुझे फ्राइडे वाले दिन मैसेज किया। मैं आपको चीज बताता हूँ, फ्राइडे दिन वाले मैसेज किया, फ्राइडे वाले दिन मैसेज किया कि बिरयानी बनी हुई है, बिरयानी के साथ आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप मुझे बता दें। खैर मुझे ना फ्राइडे था और आज क्या है, ट्यूसडे। मैंने आज ट्यूसडे को मैसेज किया, ठीक है मैं आता हूँ चावल खाने, कितनी देर है और आना किधर है। अच्छा मैसेज सुने। ये तो पुरानी वॉइस है, ये उस दिन की वॉइस है जिस दिन मैंने तुम्हें बुलाया था, तूने मेरी वॉइस नहीं सुनी थी, फिर मैंने तुझे फोन कर दिया था। आज की नहीं है, आज तो मैं इधर हूँ मुनज़्ज़ा के घर। इधर तो मुझे कुछ भी नहीं ला के दिया इन्होंने, आया ही नहीं सुबह से शाम मेरे को। देख रहे हैं मेरी छोटी सिस्टर जो कि सगी है, जिनकी शादी हुई है, उनका मैसेज मैंने एक हफ्ते के बाद सीन किया। यार आपका गिला नहीं बनता, मैं अकेला हूँ, मैं इतने लोगों को टैकल नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता रहता हूँ। ये मेरी बड़ी आपी ने मुझे जुम्मे वाले दिन मैसेज किया और मैं मंगल वाले दिन जवाब दे रहा हूँ कि चलो मैं चावल खाने आ जाता हूँ। वो कहती मैंने कॉल करके आपको जुनेद को बुला लिया था। जुनेद मेरे साथ अक्सर होता है। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझे को। अगर नंबर आपके पास आ गया तो किसी का जीना हराम नहीं करते, किसी को जो है ना इतना तंग नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये सारा कुछ खुद किया हुआ है। मतलब मैंने खुद कहा हुआ है कि मेरी ज़ात से कोई बंदा तरसे ना, जैसे मैं किसी के लिए तरसा हुआ हूँ। मैं शाह साहब का नंबर लेने के लिए, आज़ाद का जो है नंबर लेने, फैमिली मैं बराबर रखता हूँ। फैमिली जो है ठीक है, मेरी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं सबको बराबर रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ, मैं अक्सर बच्चों को भी कहता हूँ जहाँ से आप खाना खा रहे हो, आज भी मैं उधर से खाना खा के हूँ, उसी होटल से, ताकि बच्चों को ये ना लगे उस्ताद पता नहीं आपकी तो खाना मिलता है, सानू इन्होंने मैस नहीं बना के दिया। उसी होटल पे बिल्कुल जो आप समझ रहे होंगे थर्ड क्लास है, उन्हीं के साथ मैं आज दाल खा के हूँ। इट्स ओके, कोई नहीं, इंसान का वकार, इंसान की बात, वही सब कुछ होता है। खैर क्या बनेगा आपका, शादी होगी तो देखते हैं ना जी, शादी होगी। मैं सुबह 5 बजे वापस जाता हूँ घर से, इधर से अकेडमी से, सुबह 8 बजे लेक्चर होता है। खैर अल्लाह खैर करेगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीज इबादत है, और इबादत से इंसान कभी भी कमजोर और मायूस नहीं होता। मुझे मजा आता है ये सारा काम करने में, मुझे जाग के, मुझे चीजें करके, रात को काम करके मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जूम का, वो वीडियो का, मेरे कहने पे आपने ईमानदारी के साथ, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी बच्चों के शोर के, आपने उस चीज को देखना नहीं है, समझना है। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जूम बैच 4 में मैं सेंड कर रहा हूँ ये लिंक, आप लाजमी देखिए और मुझे बताइएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा अगर मैंने वाकई की अच्छी चीज आपसे। चले इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।